टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट बेसिकली इसको समझने से पहले हम अ, देखते हैं कि स्पीशीज है क्या। बेसिकली स्पीशीज क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। अगर हम देखें, लिटरेचर को सर्वे करें तो ये पता चलता है कि तकरीबन 20 के करीब डिफरेंट किस्म के स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल और प्लेटो ने प्रपोज किया था। अरिस्टोटल बेसिकली प्लेटो का स्टूडेंट था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक a certain pattern of features is found in each organism and all member of species show maximum equality in this format। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर तमाम जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक सर्टन पैटर्न होता है फीचर्स का। यानी उनके अंदर कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ खास फीचर्स होते हैं, और ये जो फीचर्स हैं ये उस स्पीशीज के तमाम मेंबर के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डॉग्स की बात करें, डॉग्स की एक स्पीशीज है तो उस स्पीशीज के अंदर एक खास पैटर्न होगा। क्योंकि टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इसमें स्पीशीज को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो एक जो स्पीशीज है उसके अंदर एक खास किस्म का पैटर्न मौजूद होता है, एक खास किस्म के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, और ये कैरेक्टर उस स्पीशीज के तमाम मेंबर्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्पीशीज दो किस्म की होती हैं, एक मोनोटिपिक स्पीशीज और दूसरी पॉलीटिपिक स्पीशीज। मोनोस्पीशीज स्पीशीज से क्या मुराद है? मोनोटिपिक स्पीशीज से मुराद है, क्योंकि हमने टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर बात की कि एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक खास पैटर्न होता है। ये एक सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जैसे फीचर्स को शेयर करते हैं। तो अगर ये जो कैरेक्टर्स का पैटर्न है वो तमाम एनिमल्स के अंदर एक जैसा है, यानी इस स्पीशीज के तमाम मेंबर्स जो है एक ही पैटर्न रखते हैं, तो इस किस्म की जो स्पीशीज होगी उसको हम मोनोटिपिक स्पीशीज कहेंगे। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक स्पीशीज के तमाम मेंबर के अंदर एक पैटर्न के बजाय दो या तीन पैटर्न हो सकते हैं। तो इस सूरत में हम इसको मोनोटिपिक स्पीशीज के बजाय पॉलीटिपिक स्पीशीज कहेंगे। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स के कुछ पास्टुलेट्स हैं, जिसमें पहला पास्टुलेट ये है कि स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स शेयरिंग सेम एसेंस। यानी पहली बात ये कि टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं और एक जैसे कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। दूसरी बात, ईच स्पीशीज इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर्स बाय शार्प डिसकंटिन्यूटी। यानी एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में तो एक जैसे होते हैं, ऑल्दो के माइनर डिफरेंसेस उनके अंदर हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरी स्पीशीज की बात करते हैं तो दूसरी स्पीशीज से ये डिफरेंट होते हैं, उनमें शार्प डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। मसलन अगर एक कोई पैटर्न है जिसकी बेस के ऊपर हमने तमाम स्पीशीज के मेंबर्स को एक ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, तो जब हम किसी दूसरी स्पीशीज की बात करेंगे तो उसके अंदर वो पैटर्न नहीं होगा, उसमें शार्प डिफरेंस होगा। इसी तरीके से अगर तीसरा पास्टुलेट देखें तो ईच स्पीशीज इज कंप्लीटली कांस्टेंट थ्रू टाइम। यानी एक स्पीशीज जो है वक्त के साथ वो कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आती। इसी तरीके से इसका जो आखिरी पास्टुलेट है, देयर आर स्ट्रिक्ट पॉसिबल लिमिट्स टू वेरिएशंस विद एन एनी वन स्पीशीज। यानी अगर एक स्पीशीज के अंदर हम बात करें, ऑल्दो के एक स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर वेरिएशंस मौजूद हो सकती हैं, लेकिन ये वेरिएशंस कितनी है उसकी लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से एक्सीड कर जाती है कोई वेरिएशन तो फिर वो स्पीशीज नहीं रहती, फिर डिफरेंट स्पीशीज आ जाती है। तो एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उसके अंदर जो वेरिएशन की लिमिट है वो डिफाइंड है। तो ये चार पास्टुलेट्स थे टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स के। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो टू मकाऊ स्पीशीज ब्लू एंड येलो और स्कारलेट, ये
दोनों डिफरेंट स्पीशीज कंसिडर की जाती हैं, ऑल्दो के इनका ज्योग्राफिकल एरिया सेम है, इनका जो हैबिटेट है वो ओवरलैप करता है, लेकिन इसके बावजूद जब ये ब्रीड करते हैं तो ये हाइब्रिड्स प्रोड्यूस नहीं करते। ये सिर्फ उस सूरत में हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं जब इनकी ब्रीडिंग कैप्टिविटी के अंदर करवाई जाए। तो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली हम ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को रखते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं या एस कुछ सेट्स को वो शेयर करते हैं, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शेयर करते हैं, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं ये दूसरी स्पीशीज के मेंबर से डिफरेंट होते हैं।